साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी लोगों का हेल्थ विथ न्यूट्रिशन एंड योगा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम सब लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को दूसरे लोगों को भी शेयर भी कर रहे होंगे और अपने ऊपर उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो मैं ओम प्रकाश चौधरी, पोषण सलाहकार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का भी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस विषय पर इसके आगे भी और चर्चा होगी, डीप में चर्चा होगी। और इसमें हम जानेंगे आज कि हमारा दिमाग और हमारा दिमाग और गट के बारे में हम समझेंगे। गट और ब्रेन का संबंध क्या, उसके बारे में समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे माइंड और गट का संबंध, गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में समझेंगे कि हमारा माइंड और गट का क्या संबंध है। कहा जाता है गट को दूसरा माइंड भी कहा जाता है, दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो है गट को दूसरा माइंड कहा जाता है, गट को दूसरा दिमाग कहा जाता है। तो इन्हीं सब विषयों की जानकारी हम लोग शॉर्ट में आज लेंगे और इसके बाद इस पे फिर जो है कभी और डीपली जानकारी हम लोग लेंगे। तो आइए चलते हैं। आपका दिमाग और पेट एक दूसरे से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं, जितना हम सब लोग जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हमारा दिमाग, हमारा पेट दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। यानी जितना हम लोग जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ब्रेन और गट का संबंध बहुत ही यूनिक है, आप कह सकते हैं। बिना एक दूसरे के जो है इन दोनों का जो है नहीं चल सकता। एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरा तकलीफ़ में आ जाता है, दूसरे को तकलीफ़ होती है तो दूसरा तकलीफ़ में आ जाता है। तो ऐसा है जो है आपके दिमाग और पेट का संबंध। गट पर असर कैसे होता है? जब आपका माइंड खराब होता है, आप कह सकते हैं आपके माइंड में अजीब सी हरकतें होती हैं तो गट पर असर होता है। यानी जब आपका पेट खराब होता है तो आपके माइंड पे बहुत असर पड़ता है। माइंड आपका डिस्टर्ब होने लगता है, मूड खराब होने लगता है, तमाम ऐसी हरकतें होने लगती। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हर वक्त जो है जब आपका गट खराब होता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो हर वक्त आप डर, तनाव, क्रोध ज़्यादा सोचते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है आपका। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण डर, तनाव, क्रोध और ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें होने लगती हैं। दूसरा होता है जो है कार्टिसोल और एड्रेनलाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। ये दोनों जो है स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, ये बढ़ने लगते हैं जब आपका गट खराब होता है, पेट खराब होता है। तो ऐसे में जो है माइंड डिस्टर्ब होता है, इस नाते जो है माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। ये दोनों हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। डाइजेशन स्लो हो जाता है। जब आपका गट खराब होता है, पेट खराब होता है तो आपका डाइजेशन स्लो होने लगता है, एसिड बढ़ने लगता है और गट मूवमेंट बिगड़ती है। डाइजेशन स्लो हो जाएगा और एसिड जो है ज़्यादा बनने लगेगा और गट की जो हरकतें हैं, आप कह सकते हैं जो इसकी क्रिया हैं, वो जो है बिगड़ती जाएगी। या तो सही तरीके से काम नहीं करेंगे या तो स्लो हो जाएंगे। ऐसी जो है चीज़ें होती रहेंगी।
गट लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है, इन्फ्लामेशन यानी अंदरूनी सूजन आप कह सकते हैं बढ़ जाती है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, कब्ज दस्त जैसी समस्याएं शुरू होती हैं जब गट में प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कम होने लगता है, जो भी आप खाते पीते हैं वो आपके शरीर में लगेगा नहीं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन कम होता है, जिससे मूड, एनर्जी, फोकस ये सब जो है प्रभावित होता है। यानी जब आपका पेट खराब रहेगा तो आपका जो है दिमाग आप कह सकते हैं खराब जरूर रहेगा। आगे बात करते हैं क्यों होता है ऐसा। गट में हमारे लगभग 70 से 80% इम्यून सेल होते हैं, यानी आप कह सकते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल होते हैं वो हमारे गट में होते हैं 70 से 80%। गट में नर्व सिस्टम की लाखों नर्व्स होती हैं, हमारे आंतों में पेट के अंदर हमारे जो है नर्व सिस्टम की लाखों नर्व्स होती हैं और 90% से ज़्यादा सेरोटिन गट में ही बनता है और मूड रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी 90% से ज़्यादा सेरोटिन जो हार्मोन्स है वो गट में बनता है और मूड को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, दिमाग सोचता है, पेट महसूस करता है और पेट की सेहत दिमाग को प्रभावित करती है। यानी गट माइक्रोबायोम अच्छे बैक्टीरिया, डाइजेशन, इम्यूनिटी, हार्मोन्स और मूड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करें जब गट खराब होता है तो माइंड पर असर कैसे होता है। गट ब्रेन एंड गट्स, गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है तो गुड बैक्टीरिया कम और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होने लगते हैं। जब भी आपके पेट का बैलेंस बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है गुड बैक्टीरिया कम होते हैं और जो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। इन्फ्लामेशन, लीकली गट, पुअर डाइजेशन शुरू होता है, अंदरूनी सूजन शुरू हो जाता है और पाचन आपका स्लो हो जा सकता है। आप कह सकते हैं पाचन बिल्कुल धीमा हो जाएगा या तो बिगड़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसा होने लगता है। सेरोटीन और डोपामाइन जैसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। जो सेरोटीन और डोपामाइन जैसे हार्मोन होते हैं, ये इनसे क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके प्रोडक्शन पे, उसके कार्य क्षमता पर जो है असर पड़ता है, ये कार्य क्षमता पर असर डालती है। परिणाम क्या होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं? लो मूड रहेगा, मतलब मूड आपका सही नहीं रहेगा, एंजाइटी होगी और इरिटेबिलिटी होगी, मूड स्विंग होगा, ब्रेन फॉग होगा और कंसंट्रेशन कम होगा, नींद में दिक्कत आएगी। तो ये सारी जो है समस्याएं होने लगती हैं। आपका जो स्लीप डिस्टर्ब होगा, सोने में दिक्कत होगी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, थकान रहेगी, मोटिवेशन कम रहेगा और ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा आप सोचने लगेंगे। जब हम तनाव, डर, गुस्से या ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हमारी गट में एसिडिक नेचर बढ़ता है, यानी हमारे गट में जो है एसिडिक स्वभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है, गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं, हार्मोन्स और ग्लैंड पर तनाव आता है और पूरी बॉडी का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। गट को स्वस्थ करने के क्या तरीके हैं, थोड़ा सा उन तरीकों पे हम लोग जानते हैं। फर्मेंटेड फूड खाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फर्मेंटेड फूड खाएं, जैसे दही, छाछ, कांजी, इडली, ढोकला, जो है किम्बी, इस तरीके का जो है आप जो है भोजन अपनाएं। फर्मेंटेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें खाएं।
फाइबर बढ़ाएं, फल सब्जियां, सलाद, दालें, ओट्स, अलसी, चिया सीड, इन सब की मात्रा जो है आप बढ़ाएं। स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, योग, वॉक, और या कोई आप संगीत वगैरह या कोई आप गाना वगैरह सुन सकते हैं। अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप काफ़ी ज़रूरी है ऐसे समय में। स्लो ईटिंग करें, खाना बहुत धीरे धीरे खाएं और खाने को अच्छे से चबा करके खाएं। खाना कभी भी जल्दी ना खाएं। पर्याप्त पानी पिएं। हाइड्रेशन से डाइजेशन और टॉक्सिन रिमूवल में जो है मदद मिलती है। अगर आप पर्याप्त पानी पिएंगे तो शरीर में हाइड्रेशन जो है, शरीर में जो है शरीर हाइड्रेट रहेगा और डाइजेशन सुधरेगा और टॉक्सिन जो है आपके शरीर से बाहर निकलेगा। अगर माइंड खराब होगा तो गट डिस्टर्ब होगा, और अगर गट खराब होगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा। तो धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिल करके लोगों को जागरूक करें ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।